नमस्कार दोस्तों, हिंदी शॉर्ट हैंड कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिजनेस स्टैंडर्ड के संपादकीय से 525 शब्दों की एक डिक्टेशन लेंगे और इस डिक्टेशन में आर्थिक मामलों से जुड़े हुए कुछ नए शब्द होंगे, इसलिए इस डिक्टेशन को पूरा लिखें जिससे कि आपको अर्थ जगत से जुड़े हुए शब्दों को लिखने का अच्छे से अभ्यास हो जाए। डिक्टेशन 5 सेकंड के बाद स्टार्ट होगी, तब तक के लिए आप लोग तैयार रहिए। स्टार्ट। एक विचारधारा ऐसी भी है कि भारत व्यापार के खिलाफ है। यह धारणा इसलिए बनी कि भारत लगातार चीन की आरसेप और अब अमेरिका की IPEF जैसी क्षेत्रीय व्यापारिक व्यवस्थाओं में शामिल होने का अनिच्छुक बना रहा या इससे इनकार करता रहा। भारत विश्व व्यापार संगठन का भी एक अनिच्छुक समर्थक रहा है। कुल मिलाकर उसने हमेशा द्विपक्षीय समझौतों को तरजीह दी है। कई अर्थशास्त्री और राजनयिक सोचते हैं कि व्यापार को लेकर यह रुख सही नहीं है। वहीं ऐसा सोचने वाले भी हैं कि यह सही रवैया है। इस 35 वर्ष पुरानी बहस में एक बड़ी दिक्कत यह है कि इसमें अच्छे और बुरे का आकलन करने के कोई विशिष्ट मानक नहीं है। दूसरी समस्या यह रही है कि सरकार हमेशा बौद्धिक संबद्धता की शर्तें तय करती है, भले ही उसके पास ऐसा करने की पूरी तैयारी न हो। इसका परिणाम उन लोगों के बीच ध्रुवीकरण के रूप में सामने आता है जो या तो आजीविका के संदर्भ में दलील देते हैं तथा वे जो आर्थिक क्षमता और तकनीक हस्तांतरण के संदर्भ में दलील देते हैं। इससे एक स्वाभाविक समस्या उत्पन्न होती है। दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह सही हैं। ऐसे में अंततः बात केवल संतुलन की रह जाती है। लेकिन प्रश्न यह है कि आप संतुलन कैसे कायम करेंगे जब आप पहले उपरोक्त मानक पर सहमत नहीं हुए। विजेताओं और पराजित होने वालों के बारे में भी स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। सरकार नहीं चाहती है कि कोई पराजित हो या पीछे रहे। यह बात राजनीतिक रूप से वांछित हो सकती है, लेकिन व्यावहारिक स्तर पर यह असंभव है। दूसरा पक्ष कहता है कि बाजार को तय करने दीजिए, भले ही पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित हो। इससे लगने वाले झटके और उसके परिणाम स्वरूप आने वाले सुदृढ़ीकरण से पूरे देश को लाभ ही होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसा कोई बिंदु नहीं है जहां आगामी चुनावों की बाट जोह रही अर्थव्यवस्था और अगले दशक के बारे में विचार
कर रही अर्थव्यवस्था का मेल हो। पहली बात जो स्वीकार करनी होगी वह यह कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी नहीं है। विश्व अर्थव्यवस्था के समक्ष हमारी वही स्थिति है जो भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष अन्य छोटे देशों की है, यानी महत्वहीन। हम कारोबारी समूहों के साथ तभी समझदारी पूर्वक संपर्क कर सकेंगे जब हम स्वीकार कर लें कि वास्तव में हम एक छोटी सी अर्थव्यवस्था हैं। एक कमी यह है कि हमारे पास मोल तोल की क्षमता नहीं है और अमेरिका तथा चीन जैसी किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था के नेतृत्व वाली व्यवस्था में हम हमेशा नुकसान में रहेंगे। हमें उनके शासन में रहना होगा। ऐसे में बाहर रहना समझदारी भरा फैसला माना जा सकता है। जब हम किसी खेमे में नहीं होते तो हमारा आकार काफी बड़ा प्रतीत होता है। जैसे ही हम किसी खेमे या कारोबारी समूह में आते हैं तो न केवल आर्थिक रूप से हमारा आकार छोटा हो जाता है बल्कि समूह के भीतर समर्थकों की तादाद की दृष्टि से भी हमारा आकार छोटा दिखता है। उस लिहाज से देखा जाए तो आजीविका की दलील को राजनेता दरकिनार कर सकते हैं क्योंकि वे तात्कालिक राजनीतिक समस्याओं को अधिक तरजीह देते हैं बजाय कि मध्यम अवधि के आर्थिक नतीजों के। स्टॉप।